हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकएट क्लासेस। तो आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम किसी भी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक मैग्नेट के बारे में समझ लेते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। ये हमारा एक तरह का बार मैग्नेट है। इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है। द पोल ऑफ मैग्नेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेट के हमारे पास दो तरह के पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। द पोल ऑफ ए मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। वो पोल जो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं। अगला हमारे पास आता है द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल और साउथ सीकिंग। जो साउथ की तरफ शो करता है उसको साउथ पोल या फिर साउथ सीकिंग बोलते हैं। Like poles of magnet repel each other while unlike pole of magnet attract each other. It means कि अगर सेम पोल होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है एंड एक मैग्नेट हमारे पास ये है। अब इसमें ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। अगर दोनों पोल सेम होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, दूर दूर करेंगे। और वहीं अगर ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स आप कह सकते हो सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं सिमिलर टू द अदर इफेक्ट, जैसे बहुत सारे और इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इट मीन्स कि करंट भी एक तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इट मीन्स कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए कंपास इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग नीडल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर जैसे ही आप कंपास लाओगे, कंपास नीडल के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। जब भी कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो इट मीन्स कि उसके पास कोई ना कोई कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस की कि वो क्या होती हैं। ये हमारे पास एक तरह का बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग, साउथ पोल को बोलते हैं साउथ सीकिंग, या नॉर्थ पोल साउथ पोल आप बोल सकते हो। द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों ओर जहाँ तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म बन रहा है, यानी जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स अवेलेबल है उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। In the magnetic field, the force exerted by a magnet can be detected using a compass or any other magnet. It means कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक कंपास लेके आता हूँ, उस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इट मीन्स यहाँ तक मेरा मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, यहाँ तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ कंपास को और यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता नीडल में, इट मीन्स मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ यहीं तक एग्जिस्ट करता है। तो वो एरिया होता है, एक तरह का एरिया होता है जहाँ तक जो मैग्नेट के चारों ओर का एरिया जहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट। इट मीन्स कि आप कंपास लाकर या दूसरा कोई मैग्नेट लाकर वहाँ पे चेक करते हो, अगर मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल भी हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ तक उस लोकेशन तक कहीं ना कहीं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि फील्ड लाइंस होती क्या है। बेसिकली फील्ड लाइंस एक तरह का इमेजिनरी लाइंस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। द इमेजिनरी लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के चारों, अब यहाँ देखोगे ये ब्लू कलर की ये जो हमारे पास कर्व लाइंस बनी है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट। व्हेन आयरन फिलिंग आर अलाउड टू सेटल अराउंड अ बार मैग्नेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के ऊपर जैसे ही आप आयरन फिलिंग का मतलब होता है आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो उस आयरन फिलिंग को जैसे आप इसके ऊपर डालोगे वो अपने आप को कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेगा। फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट कैन ऑल्सो भी डिटेक्टेड बाय यूजिंग कंपास। फील्ड लाइंस को भी आप कंपास से डिटेक्ट कर सकते हो।
मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास बोल रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में बहुत सारा आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इस वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, इट मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता है प्लस उसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किस तरीके से कर्व में बनती है, यानी कहाँ से अराइज होती है, कहाँ पे जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट की ओर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब यहाँ पे चारों तरफ एरोज बने हुए हैं। अब ये एरो क्या पॉइंट आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब भी क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे अराइज होती है, तो हमेशा यही बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो होगा वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ पोल से हम साउथ पोल की तरफ लेंगे, कब, आउटसाइड। और इनसाइड की अगर हम बात करें तो कहाँ से लेंगे, इनसाइड हमारे पास बोल रहा है टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, यानी कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक वो जाती है इनसाइड और नॉर्थ टू साउथ जाती है वो आउटसाइड। अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास आता है कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जहाँ पे जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होंगी, क्लोज कर्व बनाएंगी, पास होंगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी उतना ही ज़्यादा मैग्नेट हमारा वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउडेड पार्ट है, क्राउडेड एरिया है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आकर यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिज्म जो होगा या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट होगी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पे। अब धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता जा रहा है, इनके बीच में गैप आता चला जा रहा है, तो जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो था वो कम होता चला जाएगा।